और पश्चिम यूपी में बीजेपी की लड़ाई अब नोटिस पर आ गई है। संगीत सोम पर करोड़ों का मानहानि का नोटिस अब हुआ है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट हारने के बाद यहां पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच का विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपों के बीच संगीत सोम के लिए नई मुसीबत अब खड़ी हो गई है। गुड़गांव के रहने वाले संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरडू ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। संगीत सोम और संजीव बालियान की जुबानी जंग से संजीव सहरावत का नाम सामने आया है। आरोप है कि संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी बांटी गई थी जिसमें संजीव सहरावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया था और इस चिट्ठी में कहा गया था कि संजीव बालियान की जमीन खरीदने में संजीव सहरावत गवाह थे। ये चिट्ठी बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के लेटर पैड पर लिखी गई थी। इस प्रेस नोट के पैरा नंबर 10 में लिखी गई बातों पर संजीव सहरावत ने आपत्ति जताई है। इस नोट में कई ऐसे आरोप लगाए गए जिन्हें उन्होंने बेबुनियाद बताया, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का अब नोटिस भेजा है और कानूनी कार्रवाई को या तेज करने की बात की है। उधर संगीत सोम ने भी इन तमाम आरोपों को चिट्ठी को अपने खिलाफ साजिश बता दिया है। यानी अब जो सीधे तौर पर यह लड़ाई है पश्चिम यूपी की, अब यहाँ नोटिस पर आ गई है, करोड़ों के नोटिस पर बात आ गई है और यहाँ अब किस तरह का अब सियासी संग्राम देखने मिल रहा है। तब जो आरएलडी के यहाँ नेता है वो भी यहाँ जयचंद कहते हुए नजर आए थे संगीत सोम को, और संगीत सोम पर गंभीर आरोप ये लगे थे कि उन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिताने का काम किया। उधर तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब जो सियासत है पश्चिम यूपी में यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से अमित मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर अब ये जो सियासत है किस ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब आखिर इसमें नया अपडेट क्या है? अमित देखिए राहुल, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है जो संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक का मामला जो है सियासत में बदल गया है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसमें 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस संगीत सोम को जो है संजीव बालियान के करीबी संजीव खरडू ने बेचा है। उनका साफ साफ कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का आरोप जो है संगीत सोम ने संजीव बालियान के करीबी पर लगाया था, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान ये आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से शुरू हो गया है पश्चिम यूपी में, अब ये कहा जाने लगा है कि अब बीजेपी नेताओं के बीच अब ये फूट कहीं गठबंधन पर जो है भारी ना पड़ जाए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का नाम इसमें बीच में सामने आ रहा है। संगीत सोम ने यहाँ पर कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ बीजेपी के साथ होने से कोई फायदा नहीं हुआ है। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल को जो है बीजेपी के साथ आने से कोई लाभ ना होने की वजह से यहाँ पर नाराजगी जिस तरह से दिखाई दी थी। और यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि देखिए यहाँ अब जयचंद हमें बताएंगे, जयचंद तक कह दिया गया था यहाँ पर संगीत सोम को। और सीधे तौर पर अभी सियासत जो है इस पर गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये मामला जो है ठंडा नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि इस पर बीजेपी हाईकमान क्या कुछ जो है एक्शन लेगा, क्योंकि संजीव बालियान ने कहा था कि ये मामला जो है केंद्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए और इस पर जो है चर्चा जरूर होनी चाहिए, ताकि यहाँ अब सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। कौन लोकसभा चुनाव में कौन हरा रहा था, कौन जिता रहा था, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर संगीत सोम की भी संजीव बालियान ने बड़े सवाल उठाए थे।